हमारी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घर के अंदर लूट हो जाती है। के घर पे शादी थी। सुबह 8:30 और 8:40 के बीच में कुछ अज्ञात पाँच के आसपास बदमाश आते हैं और आकर फायरिंग स्टार्ट करी और इनके पास जितना ज्वेलरी, जितना गोल्ड था और जितना कैश जो भी कुछ था सब कुछ लेकर चले गए। स्थित एक घर में कुछ लोग घुसे हैं और वहां से केस ज्वेलरी लूट के लगे हैं और एक व्यक्ति की गोली भी लगी। बड़ी खबर हरियाणा की, जहां पर एक शादी वाले घर में 5 बदमाश दिन दहाड़े घुस जाते हैं। परिवार को बंधक बनाया जाता है, महिलाओं के गहने उतारे जाते हैं, कैश लूटा जाता है और शोर मचाने पर दूल्हे को गोली मार दी जाती है, जिसकी शादी 10 दिन बाद ही होनी थी। और ऐसे में पूरा मामला है हरियाणा के करनाल का, जहां पर आज सुबह 5 बदमाशों ने ठेकेदार के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की। वारदात एसपी कैंप ऑफिस से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित सुभाष कॉलोनी में हुई है। बदमाशों ने 45 मिनट तक परिवार को बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से गहने उतरवाए, घर में रखा कैश और शादी के लिए तैयार की गई ज्वेलरी लूट ली। विरोध करने पर दूल्हे को गोली मार दी और घर में 10 दिन बाद ही शादी है। बदमाश वारदात के बाद घर में लगी सीसीटीवी, डीवीआर और 1 साल पहले ली गाड़ी वर्ना कार भी साथ ले गए। जाते जाते आरोपियों ने 5 राउंड फायर किए हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग बाहर निकले और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसपी के साथ सीआईए, सिविल लाइन थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। ये मनोज बसीचा जी का घर है। इनके घर पे शादी थी। सुबह 8:30 और 8:40 के बीच में कुछ अज्ञात पाँच के आसपास बदमाश आते हैं और आकर फायरिंग स्टार्ट करी और इनके पास जितना ज्वेलरी, जितना गोल्ड था और जितना कैश जो भी कुछ था सब कुछ लेकर चले गए। जो बुजुर्ग माता जी बैठे थे, जो भी बैठे थे, सबके हाथ के कंगन भी उतरवा लिए और कानों की बालियां भी उतरवाई। दूल्हे को गोली वगैरह उसको लड़के को गोली लगी, आदित्य को। आदित्य ऑस्ट्रेलिया में रहता है। 15 तारीख को शादी करवाने के लिए ही इंडिया आया था वापस। 4 से 5 राउंड 4 से 5 राउंड है जी। और इनकी गाड़ी भी लेके चले गए। गोली लगी है। उसके यहाँ पे लगी है, कंधे के ऊपर लगी है, चेस्ट, हाँ चेस्ट से ऊपर कंधे के। हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ हुआ तभी तो काम चला जी। है बिना उसके तो कौन है? किसी ने भी देखा होगा शादी वाला घर है, किसी ने भी देखा कि मकान नया बनाया होगा, अच्छा मकान है, मेन रोड का मकान है, कुछ ना कुछ तो सही होगा तभी। डीवीआर लेके जी सारा निकाल के उसके बाद देखो, शायद ऐसे ही लगता है कि बिना रेकी के क्या किया होगा उन्होंने। कुछ सबूत मिले हैं, गाड़ी मिली है, गाड़ी रिकवर कर ली इन्होंने वहां से, बसंत विहार से। तो गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ था, तो जीपीएस की लोकेशन दी तो गाड़ी इन्होंने रिकवर कर लिया है। क्या क्या लेकर चले गए? सारा जितना भी गोल्ड था सारा का सारा ले गए। जो बुजुर्ग माता जी जो बैठे थे, जिनके हाथ में गोल्ड था सब कुछ वो भी लेकर चले गए। इवन तक कि जितना कैश था सारा कैश ले लिया। जो 10-10, 20-20 रुपए पड़े थे वो भी उठा के ले गए। दूल्हे की तबीयत कैसे है? दूल्हे की तबीयत बता रहे हैं ठीक है, अभी इलाज चल रहा है जी। परमात्मा करेगा जल्दी ठीक हो। एसपी सब मौके पे आए थे। बताया गया है कि घर में 4 दिसंबर को शादी है, इसलिए रविवार को पाठ रखा गया था। सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह 8 बजे आदित्य की मां मीनाक्षी और बुआ संगीता रसोई में काम कर रही थी। ठेकेदार मनोज और उसका बेटा आदित्य बाहर सोफे पर बैठे थे। वहीं आदित्य का भाई सैर करने गया हुआ था। बताया गया कि आते ही सभी बदमाशों ने बंदूक निकाल ली और सभी के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए, ताकि कोई मदद के लिए किसी को फोन ना कर सके। इसके बाद सभी को धमकाया गया, कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने महिलाओं से कंगन, हार और झुमके उतरवाए, फिर शादी के लिए अलमारी में रखी ज्वेलरी और कैश उठा ले गए। दूल्हा आदित्य 10 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से शादी के लिए आया था। जब उसने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके कंधे पर गोली मार दी। बताया गया है कि गोली लगते ही आदित्य जमीन पर गिर गया। इस दौरान बुआ संगीता रोने लगी तो बदमाशों ने उसके सिर पर बट मार दिया। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदित्य के पिता मनोज कंस्ट्रक्शन का ठेका लेते हैं। बदमाशों को शक था कि शादी में घर से पहले अच्छा खासा कैश और ज्वेलरी रखी होगी। स्थित एक घर में कुछ लोग घुसे हैं और वहां से केस ज्वेलरी लूट के लगे हैं और एक व्यक्ति की गोली भी लगी। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी यहाँ लोकल टीम मौके पे पहुंची थी। मैंने भी यहाँ पर मौके मुआयना किया है और जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करी है। अभी तक की जानकारी ये सामने आई है कि सुबह 8:15 के आसपास 5 लोग यहाँ पर आए थे और एक व्यक्ति को उन्होंने गोली मारी है, जो कंधे के आसपास गोली लगी है। अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है उनकी हालत ठीक है। कुछ केस और ज्वेलरी जिसका हमें डिटेल, पीड़ित परिवार अभी अपनी बात हम डिटेल में बाद में पता करेंगे।
तो केस और ज्वेलरी लूट करके ले गए हैं। यहाँ से गाड़ी भी लेके गए थे, लेकिन वो गाड़ी हमें अभी बरामद हो चुकी है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान है तो प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी जो सीआईए की टीमें हैं वो जितने भी आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी धरपकड़ हेतु कोशिश कर रही है। तो घर में पेंटर लगे हुए थे, शादी का सामान आ जा रहा था, लगता है आपको मुखबिरी किसी के थ्रू की गई है? देखिए, अब जरूर जो घटना है इसको डिफरेंट एंगल से हम जांच कर रहे हैं। अभी शादी भी होनी है और भी बाकी जो भी जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उन सभी के बारे में हमने परिवार से बातचीत करी है। जितने भी ये फैक्ट्स बताएंगे या और भी जानकारी हमारे सामने आएंगी उनको वेरीफाई करके जांच को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन की वारदात कहीं तरीके बंधक और निश्चित तौर पर जब ये 5 लोग बता रहे हैं तो जहाँ 5 लोगों ने लूटपाट करी है तो डकैती की हम घटना मान करके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है सर, ऐसी घटना हो गई कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जिला पुलिस की कोशिश है कि घटनाओं पर रोकथाम भी हो और जितने भी आरोपी यदि कोई क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनकी धरपकड़ है तो प्रयास अच्छे किया जाए और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पर ये केस हमारे लिए प्राथमिकता है और हम इंश्योर करेंगे इस केस को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। क्या देखा जा रहा है सीसीटीवी? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी जांच प्रारंभिक चरण में है, काफी कुछ जानकारी सामने आई है, हमारी टीमें और तहकीकात में लगी हुई है। निश्चित तौर पर मामले को जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। थैंक यू। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची हैं, खुद एसपी वहां पर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है कि आखिरकार ये बदमाश कहां से आए, रैकी की थी या कोई और कारण है। फिलहाल इस सारे मामले की जांच की जा रही है। दूल्हे की हालत स्थिर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।